नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 5 की पंचायत में आज बात निर्भया गैंगरेप की, उस निर्भया गैंगरेप की जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया था, उस निर्भया गैंगरेप की जिसने इंसाफ के लिए पूरी दिल्ली सड़क पर उतर आई थी, उस निर्भया गैंगरेप की जिसने हर किसी की आंखों में आंसू लाने पर उसे मजबूर कर दिया था। लेकिन अब 3 साल बाद उसी निर्भया गैंगरेप पर दिल्ली हाईकोर्ट से आई है उसके परिवार को निराश करने वाली खबर ये कि निर्भया के साथ दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला नाबालिग दोषी अब रिहा होगा। निर्भया गैंगरेप मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। उसकी रिहाई का मामला जुवेनाइल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है और इस आदेश के बाद नाबालिग दोषी 20 तारीख को यानी कि परसों रिहा हो जाएगा। 5 की पंचायत में हमारे साथ निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरने वाली एक्टिविस्ट साथ होंगी। इस वक्त हमारे साथ वो सभी महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर निर्भया के जालिम के आगे देश लाचार क्यों और नाबालिग दोषी की रिहाई से हमें किस तरह से आगे जो मैसेज है वो क्या जा रहा है और क्या निर्भया को इस रिहाई के बाद उसका इंसाफ अधूरा सा नहीं रह जाएगा। परिचय मैं करवा देती हूँ। सुजाता डे है हमारे साथ, नेशनल प्रेसिडेंट आयसा की हैं, साथ ही साथ कमलप्रीत रिप्रेजेंटेटिव हैं डीयू की, साथ ही सुकृता लहरी हैं हमारे साथ, जेंडर सेल की रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं जेएनयू से, साथ ही चिंटू कुमारी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा गीता है जो कि जेंडर सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं जेएनयू की, और निर्मला जी हैं हमारे साथ, वंदना जी हैं, सुजाता जी हैं जो कि जस्टिस सीकर ग्रुप से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत निर्मला जी, चूंकि आप हमारे इस पूरे पैनल में सबसे वरिष्ठ हैं, मैं आपसे ही करना चाहूंगी। 2 दिन बाद जब वो गुनहगार छूट जाएगा तो आपको नहीं लगता कि निर्भया का इंसाफ अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही हमारा यही ख्याल है और हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। इनको इतना जल्दी से छोड़ना नहीं चाहिए था। That's my personal view. वंदना जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था इस पूरे मसले को लेकर? क्या वाकई में जो संजीदगी दिखाई जानी चाहिए थी वो दिखाई गई इस पूरे केस में? बिल्कुल नहीं दिखाई गई है। कहाँ से संजीदगी दिखाई गई है आप मुझे ये बताइए, जिसने इनफैक्ट आई वुड से इट्स अ टैलेंट वेस्टेड, इजंट इट? जो एक रॉड से आपकी इंटेस्टाइन्स निकाल सकता है, आपके ऑर्गन्स निकाल सकता है, उसको आप एक सिलाई की मशीन देके छोड़ रहे हैं? उसको तो डॉक्टर बनाइए, इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर बनाइए उसको, तो आपके कितने पैसे बच जाएंगे। आपको हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही नहीं, लिवर निकालना है, रॉ डालिए, निकाल लीजिए। आई मीन, कैन यू गारंटी कि वो सुधर जाएगा? आप बताइए। सुजाता जी, आपको लगता है कि वो सुधर जाएगा? जो उम्मीद की जा रही है जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक उसे छोड़ दिया जाएगा और ये माना जा रहा है कि वो सुधर जाएगा और सोशल मैसेज जो दिया जाता है जुवेनाइल एक्ट के जरिए वो दिया जाएगा? मेरे ख्याल से तो जो जुल्म है उसको देखते हुए ही देखना चाहिए है कि किसी को छोड़ना है कि नहीं। इतना जब जुल्म उसने किया है तो एज को ना देखते हुए जुल्म पे नजर डालें कि क्या है और रिहैबिलिटेशन हुआ है कि नहीं, ये कौन बताएगा? कहाँ तक वो सही अब हो गया है समाज में रहने लायक, मेरे को तो नहीं लगता। आई डोंट फील से। सुजाता डे है हमारे साथ, नेशनल प्रेसिडेंट आयसा की है। सुजाता, क्या ये आपको नहीं लगता कि कोई भी अपराध अगर हो रहा है तो कम से कम उस अपराध की जघन्यता के हिसाब से ही जो सजा है उसे तय होना चाहिए? और जिस तरह से इस जुवेनाइल ने जितना जघन्य अपराध किया है और ये कहा गया कि सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति में पहुंचाया गया निर्भया को, उसके लिए वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, तो आपको नहीं लगता कि जो सजा उस हिसाब से तय होनी चाहिए जिस हिसाब से अपराध की प्रकृति है? एकदम जितना अपराध जघन्य है उस हिसाब से सजा होना चाहिए। जितना इंसान पावरफुल है उतना वो अकाउंटेबल बनता है। और यहाँ से हमको लगता है कि निर्भया केस में, निर्भया के गैंगरेप के बाद जितना बड़ा आंदोलन देश में हुआ, उस आंदोलन के प्रति अगर जस्टिस करना है और अगर निर्भया के प्रति जस्टिस करना है तो ये गारंटी करना होगा कि 100% केस में कॉन्विक्ट हो, देश के सारे महिलाओं को जस्टिस मिले, चाहे कोई भी कितना पावरफुल हो वो छूटे ना। और यहाँ से हमको लगता है कि पूरे निर्भया केस के बाद जो आंदोलन हुई उसके डिबेट को एक जुवेनाइल तक सीमित कर देना पूरे आंदोलन के प्रति अनफेयर है, पूरे आंदोलन के प्रति इनजस्टिस है
और निर्भया के प्रति भी इनजस्टिस। गीता, आप भी ये मानती हैं, जैसा कि खुद सुचेता कह रही हैं, कि अगर हम सिर्फ एक किसी को शख्स को अगर सजा देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन मॉरली हमें मिल जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर इसको सजा नहीं दी जाती है सख्त तो गलत मैसेज भी चला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो निर्भया का केस था वो वहाँ पे हम लोगों ने जब शुरुआत किया था उस मूवमेंट का, वो मूवमेंट हैंग द रेपिस्ट से बदलकर बेखौफ आजादी के नारे तक गई थी। और उस मूवमेंट के साथ ही बिल्कुल इनजस्टिस होगा जब आप पूरा डिबेट एक चीज के ऊपर कॉर्नर सेंटर कर देंगे कि जुवेनाइल को सजा होनी चाहिए कि नहीं। कि सोसाइटी का मॉरल सेटिस्फेक्शन के लिए ये मूवमेंट नहीं था, ये मूवमेंट था सोसाइटी को बदलने के लिए, इसमें कुछ बदलाव आए, इसीलिए ये पूरा देश सड़कों पर उतरा था उस वक्त। नहीं, जैसा आप जो बात कह रहे हैं कि ये सोसाइटी को बदलने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए एक मूवमेंट था, ना कि किसी की सोच को सैटिस्फाई करने के लिए। लेकिन इस मामले में स्पेशली अगर हम निर्भया केस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एक सख्त संदेश तो कम से कम कानून के तौर पर हमें दिया जाना चाहिए ना, कि आगे कोई इस तरह के जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे। ये तो एक जिम्मेदारी बनती ही है। देखिए, मुझे लगता है कि सख्त संदेश सिर्फ शायद इस बात से नहीं जाएगा कि जुवेनाइल को कन्विक्ट किया जाना चाहिए कि नहीं। सख्त संदेश इस बात से जाएगा जब आपके देश में ऐसे केसेस में या किसी भी गुनाह में 100% कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन रेट आपका इतना गिरा हुआ है, सिर्फ आप किसी के मॉरल सेटिस्फेक्शन के लिए, सोसाइटी में ये बताने के लिए कि देखिए अभी हम लोगों ने उस केस के जो भी जिम्मेदार लोग थे उन सबको सजा दे दी है और अब सोसाइटी शांत बैठ सकती है। मुझे लगता है ये भी सही नहीं है। कन्विक्शन रेट आपका बढ़े, कन्विक्शन रेट आपका 100% हो, सख्त संदेश आपका वहां से जाएगा ना। एक दो लोगों को हैंग कर देने से कहां से सख्त संदेश जा रहा है सोसाइटी में, ये मुझे कहीं नजर नहीं आता। हमारे साथ कमलप्रीत भी हैं, जो अमूमन अप डाउन करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, रिप्रेजेंट कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को यहाँ पर। कमलप्रीत, जब भी आप ट्रैवल करती हैं, कॉलेज आना जाना एक रेगुलर रूटीन है आपका, ये एक 3 साल के दौरान जो तब्दीली आप देख रहे हैं लोगों में, बेखौफ आजादी आपने जिक्र किया मूवमेंट का, क्या आपको लगता है कि आज आपके लिए बेखौफ है कितने भी बजे रात में सड़क पर चलना? और जिस तरह से जुवेनाइल को छोड़ा जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जब हम लोग बात करें बेखौफ आजादी की, तो हमारा ये कहना है कि मैं खुद डीयू की स्टूडेंट हूँ। अगर मैं खुद देखूं 3 साल में जब ये केस हुआ था तो मैं 12th में थी, अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक जुवेनाइल को जब हम लोग कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि वो जुवेनाइल ने जब क्राइम कमिट किया है तो किस सोसाइटी में रह के उसने क्राइम कमिट किया है। आज एक ऐसी सोसाइटी है मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, अगर एब्सर्ड स्टेटमेंट्स देंगे कि आप 10 बच्चे पैदा करिए। भाई, आप हमारी ऑटोनॉमी को कैसे छीन सकते हैं? जब वो लोग लव जिहाद की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि एक मुस्लिम लड़का है और एक लड़की है और लड़की जबरदस्ती लव जिहाद के केस को लाएंगे और बोलेंगे कि विमेन की ऑटोनॉमी हम यहाँ से छीनेंगे। या जब आप लोग इतना एब्सर्ड गिर जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपने ये कपड़ा पहना था तो आपका रेप हो गया, तो ये एक कलेक्टिव, ये एक मेंटालिटी है। या जैसे हमारे ही प्रधानमंत्री बाहर गए और उन्होंने बोला, बांग्लादेश की जो उनकी काउंटर पार्ट थी, कि डिस्पाइट बीइंग अ वुमेन आप आज इतने बड़े सख्त कानून टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही हैं। तो ये एक मेंटालिटी है और यही मेंटालिटी उस जुवेनाइल में दिख रही थी। तो आप सजा देना है तो आपको सबको सजा देना होगा, तो आप बच नहीं सकते। अगर आप उस जुवेनाइल को कह रहे हैं कि हमारा कल्प्रिट है, हाँ वो बिल्कुल कल्प्रिट है, हम लोग मना नहीं कर रहे वो कल्प्रिट नहीं है, वो बिल्कुल कल्प्रिट है, उसको सजा मिली है जितने साल की उसको मिलनी थी। लेकिन आपने उसको हैंग कर दिया और आप बहुत हैंग करते आ रहे हैं। हैंग कर लेने से वो डेटरेंट साबित नहीं हुआ है और ना ही हमने देखा है कि, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आज की तारीख में भी उसे फांसी दे भी जाती है तो भी क्या अपराध, क्या बलात्कार और इस तरह के जघन्य अपराध कम होंगे? इसमें क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो निर्भया है, जो ज्योति सिंह है और उनके माता पिता की लड़ाई किस तरह से अधूरी रह गई है, वो भी सुन लेना जरूरी है। लिए वो आज ही छोड़ दिया जाए, उस समय भी छोड़ दिया जाए तो भी हमें कोई उससे नहीं है। हमारी जो लड़ाई थी सिर्फ समाज के लिए, और आजकल 2-2 ढाई साल बच्चों के साथ हो रहा है, इसकी लड़ाई है कि इस तरह के जुवेनाइल आज भी दरिंदगी दिखा रहे हैं, सिर्फ इसको सजा ना मिलने की वजह से, यही हमारी लड़ाई थी। बाकी तो जनता जानेगी। नहीं, खत्म तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज 2-2 साल के बच्चों के साथ ऐसा बलात्कार हो रहा है तो
कैसे खत्म हो सकती है? देखिए, हमारे लाख प्रयास के बावजूद इतना क्राइम करने वाला मुजरिम आखिरकार हमारी कोर्ट और हमारी सरकार ने छोड़ दिया। तो जो हमें आश्वासन मिला था कि हमको इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ नहीं मिला। आखिर एक मुजरिम छूट गया। इनका नाटक मुझे समझ नहीं आया। चिंटू कुमार, इस बात की क्या गारंटी आपको लगती है कि अगर वो आज की तारीख में परसों तक अगर वो छूट जाता है, वो सड़कों को पर घूमता है, उसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा इस तरह के अपराध नहीं करेगा? और चूंकि वो जुवेनाइल रह चुका है और उसको ये एहसास है कि एक बार तो वो छूट चुका है, अगली बार देखेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इस मानसिकता को कोई पैमाना नहीं है ना नापने का? देखिए, हम लोग जब 16 दिसंबर के मूवमेंट में जब हम लोग सड़कों पर उतरे थे, जब हम लोगों ने लाठियां खाई थी, वाटर कैनन, आंसू गैस, सब कुछ झेला था, तो सिर्फ वो एक निर्भया का केस को लेकर के नहीं था। उसके बाद हजारों निर्भयाएं पैदा हुई हैं। हम लोग एक लार्जर गोल को लेकर के सड़कों पे उतरे थे, क्योंकि बहुत सारे उसके बाद भी जुवेनाइल केसेस आए हैं। उसके बाद कई सारी निर्भयाएं हमारे सामने दिखी हैं। तो हमारा लार्जर गोल ये था कि कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इसका कि क्विक डेथ पेनल्टी दे देना वो समाज में आपको जस्टिस दे देगा और दोबारा से जुवेनाइल केसेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये कोई नहीं कह रहा है कि उस जुवेनाइल को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर ये बात हो रही है कि कम से कम ऐसा सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए कि समाज में ये मैसेज जाए कि अगर आप इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं तो आगे से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के अपराध की ये सजा है और ये तय कर लीजिए। उसके लिए हम लोग को एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके लिए हमारे समाज को, उसके लिए हमारे स्टेट को कई सारे स्टेप्स लेने होंगे। जैसे कि स्कूल में आप लोगों को जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स कराना होगा, कॉलेज में आप लोगों को जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्स देना होगा, पुलिस रिफॉर्म्स कराने होंगे। एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे स्टेट को भी लेना पड़ेगा उसके लिए कि आगे ये केसेस ना दोहराए जाए। बाकी जो कन्विक्शन होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई क्विक सॉल्यूशन हमारी तरफ से नहीं दिखता है। निर्मला जी, सुकृता, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन निर्मला जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि एक मेंटल लेवल उसका ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई पैमाना तो है नहीं। अगर वो छूट जाता है, जो मैंने अभी चिंटू जी से पूछा, क्या आपको लगता है कि वो इस तरह के दोबारा अपराध नहीं करेगा? ये एश्योरेंस है इस बात की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बंद हो जाए। हो सकता है ये दोबारा करें। सुकृता, आप क्या कहेंगी? अगर वो अपराध दोबारा करता है तो वो तो अपनी सजा काट चुका है, उसे दोबारा अपराध करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जब हम अश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि अश्योरेंस होगा नहीं होगा, तो फिर अश्योरेंस किस बात से होगा? किस बात से? अगर आप उसको और 2 साल रखिए और 3 साल रखिए, हाउ डज दैट अश्योर कि वो फिर से वो बात वही नहीं दोहराता है? जैसे कि मेरे यहाँ पे साथियों ने कहा कि सिर्फ एक इस जुवेनाइल को कितने दिन और जेल में रखना है या कितना सख्त पनिशमेंट देना है, सिर्फ उस बात पे हम अगर डिबेट करेंगे तो वो पूरा जो मूवमेंट का हमारा जो गोल था, दैट गेट्स डिफीटेड, द होल पर्पस गेट्स डिफीटेड। क्योंकि हमारा पूरा फ्रीडम जस्टिस का सिर्फ नहीं था नारा, हमारा फ्रीडम का था, फ्रीडम फॉर वुमेन एंड फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रीडम फ्रॉम व्हाटएवर। खाप पंचायत, अगर हम देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग क्या स्टेटमेंट ला रहे हैं। संगीत सोम जैसे लोग, अंकित गर्ग जैसे लोग जो कस्टोडियल रेप करते हैं और उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। तो ये सब भी एक मैसेज, एक क्या मैसेज जा रहा है हमको उस बात पे। आप ये कह रही हैं कि इस पूरी घटना को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, सिर्फ इस एक केस को लेकर हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। लेकिन साथ ही आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर मेनका गांधी ने क्या कहा है और साथ आपको बता दें किरण बेदी ने क्या कहा है, उसको सुन लेते हैं, फिर आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। मैं समझती हूँ इतवार को जैसे ये रिलीज होता है करेक्शनल होम से, इसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे। दफा 160, 151 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जहां जिसको कहते हैं एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस,
दैट मीन्स शांति भंग होने का अंदेशा। उसमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस ही कोर्ट लगते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पावर्स अंडर पुलिस कमिश्नर है। जब तक सुप्रीम कोर्ट, तो उतनी देर तक ये रख सकते हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। मैं ही समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो लेजिस्लेशन में वैक्यूम है, ये वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ सकते हैं, लीगल डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव को भी दे सकते हैं कि ये कानून आप जल्दी पास करिए, तो उसी को फिर वो लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो मैं ही समझती हूँ इतना होपलेस केस भी है, लेकिन होपफुल भी बन सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्राई किया जाए। And so not only this child, but like there would be many others. But this law, even if it was passed, would that have a retrospective effect? Is that what you're saying? Yes, in this case it would. सुजाता जी, कुछ कानून के जानकार ये भी मानते हैं कि अगर ये कानून बन भी जाता है, उम्र में कमी कर भी जाती है जुवेनाइल की, तो फिर आगे जो आने वाले केसेस हैं उन पर ही इम्प्लीमेंट होगा, इस केस पर नहीं होगा, तो भी तो इंसाफ एक तरह से निर्भया का अधूरा ही रह जाएगा। देखिए, आगे के लिए अगर कुछ हो सके तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आखिरकार ये सोसाइटी के लिए भलाई का काम होगा कि जो 16 इयर्स वाले भी हैं, 17, 18 इयर्स वाले हैं, who get away with these crimes, एटलीस्ट उन पे भी थोड़ी रोक हो सकेगी। ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ी पिक्चर देखी जाए तो सबसे बेस्ट तो जेंडर सेंसिटाइजेशन जो बच्चों के लिए होनी चाहिए, पर इसका इफेक्ट अगर आप देखोगे तो 20 साल लग जाएंगे, या 25 साल में आप एक बच्चे को बड़ा करते हैं, उस पर आप क्या वैल्यूज डालते हैं। तो ये तो बहुत बात की बातें हैं जो होंगी और होनी चाहिए हमारे समाज में, पर तब तक कुछ डिटरेंट भी होना चाहिए कि ऐसे क्राइम्स के लिए कोई सजा ऐसी हो कि बच्चे और बच्चों को, मैं नहीं कहती कि बच्चों को आप बिल्कुल ही समझो कि इसको कट आउट कर दो बिल्कुल समाज से, या कुछ सिस्टम हो जिससे कि समाज की भी भलाई हो, कि ठीक है कि वरना भी जैसा कि बच्चों का जिक्र किया अभी सुजाता जी ने, कोई भी बच्चा चाहे वो गरीब परिवार में पैदा हो, अमीर परिवार में, या मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो, वो पैदाइशी अपराधी नहीं होता है, उसे समाज के हालात अपराधी बनाते हैं। ऐसे में क्या एक गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए इस जुवेनाइल के साथ कि इसे भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए? इसने जुवेनाइल एक्ट के तहत तो अपनी सजा काट ही ली है। बिल्कुल देना चाहिए, बट हाउ विल यू टू कीप अ चेक? आप कैसे देखेंगे कि ये सुधरा या नहीं सुधरा? कोई सिस्टम कौन चेक करेगा इसको, कि देखने के लिए कि चलो 1 साल तक वो एनजीओ के साथ रहा, सब कुछ करा उसने, पर आगे क्या? कोई है सिस्टम कि आप उसको देखें कि वो उसको चेक कर सके? आई मीन, कैन योर लॉ गारंटी? नो। उसके बाद क्या होगा? हम लोग वैसे ही हर केस दूसरे तीसरे दिन भूल जाते। या तो कोई सिस्टम गारंटी करे कि ओके नेक्स्ट 1 year ही इज विद द एनजीओ, ये सब प्रावधान सोचा जा रहा है। उसके आगे क्या होगा? उसके आगे क्या होगा? जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एट द मोमेंट ये बहुत एनोनिमस, इनका ना चेहरा हम पहचान सकते हैं, ना इनका नाम हम जानते हैं। सर्टेनली आई मीन हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये है कि जब रिलीज होते हैं तब इनको रिहेबिलिटेट भी करना बहुत जरूरी है। फाइन, दैट्स परफेक्ट, आई एग्री विद दैट, बट इन द मीनवाइल the society has to be protected. Release the boy's photograph. Release his name. कि थोड़ा सा हम भी जरा जरा होशियार रहे। नहीं, मुझे लगता है सुचेता इससे इत्तेफाक नहीं रखती होंगी। सुचेता, मैं आपके पास आऊंगी, और जैसा कि अभी निर्मला जी कह रही हैं कि एटलीस्ट उस गुनहगार के बारे में, उस जुवेनाइल गुनहगार के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये ऐसा ऐसा अपराध करके बाहर निकल चुका है, लेकिन फिर ये एक तरह से जुवेनाइल एक्ट का भी उल्लंघन होगा। इस पर मैं आगे भी बातचीत आपसे करूंगी, और एक एनजीओ उस पर निगरानी रखे, उस बच्चे पर, उस जुवेनाइल पर, जो कि अब आजाद सड़कों पर घूमेगा। क्या ये मुमकिन है? और अगर ऐसा होता है तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो आने वाले दिनों में कोई अपराध नहीं करेगा, या फिर उसके इस रिहाई से समाज में क्या मैसेज जा रहा है? इस पर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए 5 की पंचायत।